हेलो जी, नमस्ते, वेलकम है। आज मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने वाली हूँ। 3 ऐसे ट्रिक हैं जो हम लोगों के काम को बहुत ही ईज़ी करेगा। तो मैं सबसे पहले आपको शुरू कर रही हूँ ब्रेड से, क्योंकि हम लोग अक्सर मॉर्निंग की शुरुआत ही ब्रेड से होती है। तो आधा ब्रेड जब ख़त्म हो जाता है तो आधे ब्रेड जो भी बचा होता है हम लोगों का, उसको हम लोग करते क्या हैं कि रबड़ लेते हैं और इस तरीके से लगा के रखते हैं। तो ये ना पहले तो ब्रेड सूखता है इस तरीके से और देखने में भी बहुत ख़राब लगता है। मैं आपको ऐसा ट्रिक बता रही हूँ कि जिसमें आपको रबड़ लेने की ज़रूरत नहीं है और टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि जब रबड़ लगाते हैं हम लोग तो आधी पन्नी तो खाली रहती है, उसको लगाने में ना बड़ी दिक्कत होती है हम लोगों को। बिल्कुल 1 सेकेंड का टाइम लगेगा आपको और इन सब चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो करना क्या है कि जो भी रबड़ है उसको साइड में करते हैं और जो बचा हुआ ब्रेड है बस इस तरीके से आप ट्विस्ट कर लीजिए और जो खाली पन्नी उसकी बची है उसी को नीचे कर दीजिए। ये देखिए, है ना? ऐसे आपका ब्रेड भी नहीं सूखेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और कोई दिक्कत भी नहीं है, करने में भी टाइम भी बहुत ही कम लगता है। तो ये देखिए, पहले कैसा दिख रहा था जब हम लोगों ने रबड़ लगा के रखा तो कैसा दिखा और ऐसे रखा तो कैसा दिखा। अब दूसरी ट्रिक है क्लच को लेके। हम लोग लेडीज़ सारी क्लच लेती हैं, ख़रीदती हैं, लगाते भी हैं, पर क्या होता है ना कि टूट जाता है और जब टूट जाता है तो उसे फेंक देते हैं। इसे फेंकना नहीं है, ये बहुत ही यूज़फुल है, आपको बहुत ही ईज़ी कर देगा आपके काम में, समय बचाएगा और चीज़ें खोने से भी बचेंगी और घर फैलने से भी बचेगा। करना क्या है कि आपको डबल साइडेड टेप ले लेना है, सिंपल, बच्चों के पास आराम से मिल जाता है। और मैं ये बच्चे के रूम में ही सबसे पहले लगा रही हूँ, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो सारी चीज़ें, टाई है, आई कार्ड है, कुछ भी है, इधर उधर फेंक देते हैं। तो इसलिए मैं ये बच्चे के कमरे में लगा रही हूँ सबसे पहले। और बस टेप को आपको दीवार पे लगा देना है और जो हम लोगों का क्लच का एक टुकड़ा है उसे लीजिए और उसे इसी पे चिपका दीजिए। बहुत ही अच्छा काम करता है ये, क्योंकि जो इसके कांटे हैं ना बहुत ही अच्छे हुक का काम करते हैं ये। तो ये फ्री फंड का हम लोगों का हुक है, बस इस तरीके से इस पे लगा दीजिए। अब बच्चा स्कूल से आएगा उसको बता दीजिए तो वहीं पे बगल में ही, उस चाहे टाई हो और चाहे उसकी साइकिल की चाबी हो, चाहे कुछ भी हो, अपना इस पे टांग के रख देगा। तो देखा आपने, है ना क्लच कितना कमाल का हम लोगों का। और दूसरा मैं लगा रही हूँ अपनी अलमारी में, जहाँ मैं अपने कपड़े रखती हूँ या जो भी कैरी करती हूँ, ईयरिंग या कुछ भी, वहाँ रख रही हूँ, क्योंकि आते आते मैं उसको ऐसे ही नीचे रख देती हूँ तो बच्चे के हाथ लगता है, बच्चे गिराते हैं, फेंकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप आते ही इसी पे, वहीं पे खोल के टांग देंगे, ना आपको कोई बॉक्स ढूंढने की ज़रूरत है ना कुछ भी। बस आपने उतारा और इसी पे इसे ऐसे ही टांग दिया। जब दोबारा कहीं जाना है यहीं से आप उठा के पहन लेंगे। चाहे रबड़ है, कुछ भी है, खो भी जाता है, पहले तो घर बिखर जाता है और दूसरा खो जाता है। तो ऐसे आप कुछ भी अपनी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर सकते हो, आने जाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको। और चाहे आपकी ज्वेलरी ही हो, आने जाने के बाद हम लोग ऐसे ही खोल के, चेन है या कुछ भी ये रख देते हैं तो आपको फुर्सत मिल जाएगा। अब तीसरा है स्विच बोर्ड को लेके। ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही कमाल का ट्रिक है ये। स्विच बोर्ड हम लोगों के काले काले हो जाते हैं। मेरा अभी आपको उतना काला नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मेरी आदत है कि हर 1.5-2 महीने पे मैं एक बार स्विच बोर्ड ज़रूर साफ़ करती हूँ। पूरे घर की लोग सफाई तो कर लेते हैं, पर स्विच बोर्ड ना एकदम गंदा सा पड़ा रहता है। अक्सर आप ध्यान दीजिए, किसी भी घर में स्विच बोर्ड काला हो जाता है, कितना पुराना मैला सा दिखता है, छूने में भी गंदा लगता है। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ कि चाहे जितना भी पुराना आपका स्विच बोर्ड हो, अगर ये ट्रिक अपनाते हैं या अपनाते रह रहे हैं तो वो हमेशा आपका नया नया ही दिखेगा। ये देखिए, मेरा भी पुराना है। तो आपको करना क्या है ना कि सिंपल कोलगेट लेना है, जो वाइट वाला होता है ना, कोलगेट पेस्ट हम लोगों का, उसी को, और उसी स्विच बोर्ड पे आपको थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आपको लगा लेना है। जैसे हम लोग फेस पे क्रीम लगाते हैं उसी तरीके से चारों तरफ आप लगा लीजिए। अब क्योंकि मेरा स्विच बोर्ड उतना गंदा है नहीं तो मैं आपको क्या ही दिखाऊं, लेकिन जितना भी गंदा है आप उसी पे देखिए कि कैसे इसका कलर बदल जाएगा।
मैं हमेशा करती रहती हूँ इसको, और आज मुझे इसकी सफाई करनी थी तो मैंने सोचा आप लोगों से भी ये ट्रिक शेयर कर लेती हूँ। बहुत ही कमाल का है ये ट्रिक। तो आपको अच्छे से ये स्विच बोर्ड पे पेस्ट अच्छे से लगा लेना है, ऐसे ड्राई। अब आपको लेना है कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, कपड़ा सूखा हो, गीला ना हो, और बस उसी से इस तरीके से पोंछ लीजिए। ये देखिए, देख रहे हैं जहाँ मैंने पोंछा कैसे और वाइट दिख रहा है स्विच बोर्ड। इसी तरीके से आप अपने सारे स्विच बोर्ड कर सकते हो। बहुत ही चमकता है, चाहे जितना पुराना हो, लगेगा ही नहीं कि आपका सालों पुराना स्विच बोर्ड है। ये देख लीजिए, मैं आपके सामने ही कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा काम करता है इस पे ये। और आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि करंट लगेगा। ये देख लीजिए कितना चमकदार हो गया है ना स्विच बोर्ड। देख लीजिए कितना साफ़ सुथरा, चमकदार, बिल्कुल वाइट दिख रहा है। तो आप भी ये ज़रूर अपनाइएगा और अपने घर के सारे स्विच बोर्ड को साफ़ कर लीजिएगा। समय बिल्कुल नहीं लगता है, करंट लगने का बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि आप कपड़ा ड्राई यूज़ कर रहे हो, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। ये देख लीजिए। तो ये कमाल का ट्रिक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये मेरा बेस्ट ट्रिक है इस वीडियो का, क्योंकि मैं ये सालों से करती आ रही हूँ और बहुत ही यूज़फुल है। मुझे यहाँ 2 साल से ऊपर रहते हो गया है, लेकिन ये देख लीजिए बिल्कुल नया का नया स्विच बोर्ड लग रहा है। ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। हम लोग फिर मिलेंगे।